हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों के मिड टर्म आने वाले हैं और कुछ ही महीनों बाद आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे। बोर्ड सबको डर लगता है ना बोर्ड से, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम लोग बोर्ड दोगे, इसके बाद 12th में भी दोगे और सब तुम्हें बस यही सुनाएंगे, बोर्ड है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जैसे पता नहीं बोर्ड नहीं है हमारा क्या है। ठीक है, आज हम मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ नहीं, अब आज एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे 90% बच्चे डरते हैं। और जो वैसे ही 90% बच्चे ना बहुत सारे टॉपिक से डरते हैं, मैथ्स से डरते हैं, बट आज के बाद आपका इस टॉपिक के लिए जो भी डर है वो सब निकल जाएगा। ठीक है, बट आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटी हो ताकि आप लोगों को कम टाइम देना पड़े। ओके, डर तो नहीं लगा ना? अगर डर लगा भी है तो आज के बाद डर बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहली बार हम 10th में नाम सुनते हैं और मतलब सब हमें बोलते हैं बहुत हार्ड है, हमारे खुद के टीचर्स भी बोलते हैं बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से हमें ये हार्ड लगने लग जाता है। 6th 7th 8th 9th 10th में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री हम सीधे 10th में पढ़ते हैं और हमने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना था। हाँ, तुमने सुना होगा अपने भाई बहनों के मुँह से कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बट तुम्हें समझ नहीं आया होगा। आज हम इस टॉपिक को इतने इजीली समझेंगे जितने हमें, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को रटते हैं, फॉर्मूले को रट लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करनी है। तो हम आज इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से अगर हमें हर चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें हर चीज़ इजी लगती है और फिर हमें ये चैप्टर भी इजी लगेगा। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। नाम देखो, हर चैप्टर के नाम का कुछ ना कुछ तो मतलब होता है, हम सबके नाम का कुछ ना कुछ मतलब है। इसी तरीके से इस चैप्टर के नाम का भी कुछ मतलब है। 3 sides measurement। देखो, 3 side measurement। 3 साइड सुन के हमारे माइंड में सबसे पहले कौन सा शेप आता है? सबसे पहले कौन सा शेप आता है? नहीं, सिर्फ एक ही शेप आता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल आता है, हम सबको पता है ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल भी बहुत टाइप के हैं, 3 टाइप के 4 टाइप के हम ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, तो हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो पता है ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रुको, मैं थोड़ा इसे बड़ा बना लेती हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हम नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, और बी हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री है। हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा, तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला हमारा होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, और फिर उसमें होता है बेस, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं पूछूंगी इसमें बेस क्या है, तो BC बेस हो जाएगा। ठीक है, ये सब बच्चे बोलेंगे, बट ये गलत है। बेस हमेशा एंगल पे डिसाइड, एंगल पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या होगा। हाइपोटेनस तो सेम होगा, जो भी 90 डिग्री है उसके सामने वाला एंगल हमारा हाइपोटेनस है, बट बेस हमारे एंगल पे डिसाइड होगा। अगर हमारा एंगल C है तो हमारा बेस होगा BC।
बट अगर हमारा एंगल ए है तो हमारा बेस होगा ए बी। ठीक है, हमें ये पहले देखना है कि हमारा एंगल क्या है, उसके हिसाब से हम बेस सोचेंगे देखेंगे कि बेस है क्या। अब जैसे देखो, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें हमारा एंगल है सी, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये चेंज कभी नहीं होगा, ये सेम रहेगा। और जो हमारा एंगल है उस, अगर हम बोलेंगे एंगल सी है तो हमारा बेस हो जाएगा ये, और ये अपने आप परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर एक और ट्रायंगल मैं ड्रॉ करती हूँ, इसका नाम हम रखते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। और अगर इसमें बात हो गई कि एंगल हमारा P है तो बेस हमारा हो जाएगा PQ और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले हमें ये देखना है। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा बेस और परपेंडिकुलर, आप लोगों को हाइपोटेन्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सब हाइपोटेन्यूज इजीली बता सकते हैं, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। बट बेस हमें देखना है, किसे देख के, एंगल को देख के। ठीक है, तो बेस के बारे में हम सबको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। पाइथागोरस, इन सब के बारे में तो हमने अपने 8th में सुना है, 9th में सुना है, फिर ये हमारे 10th में कैसे पीछे रह सकते हैं, 10th में भी आएंगे ये टांगा। ठीक है, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे को तो ये भूल भी गए होंगे, चलो मैं याद दिलाती हूँ। इन्होंने एक थ्योरम दिया था, जिस थ्योरम के हिसाब से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो हम आंख बंद करके इसे अपना हाइपोटेन्यूज मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सी है, अगर एंगल हमारा सी है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो इन सर्किल थ्योरम के हिसाब से, अगर इन्होंने एक थ्योरम दिया था उस हिसाब से जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये वाला जो थ्योरम है हमें थोड़ा सा फिर से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जरूरी है ना कि एक टर्म उसमें मिसिंग होगा, फिर हमें वो टर्म निकालना होगा ताकि वो चीज हार्ड बने, क्योंकि इतनी इजी तो हो ही नहीं सकती है ना मैथ। ठीक है, अब देखो ये क्यों यूज करना हमें, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है तो इसमें से कोई एक टर्म गायब हो जाएगा। मींस कि अगर आपको परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस दे रखा है तो हाइपोटेन्यूज गायब कर देंगे वो, अगर हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर, मींस एक टर्म मिसिंग होगा तो हम इसके हेल्प से उस टर्म को निकाल सकते हैं। और फिर जब हमें ये तीनों टर्म हमारे पास आ जाएंगे तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम इन तीनों के बिना तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें ये तीनों चाहिए और इन तीनों के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पाइथागोरस की हेल्प से जो मिसिंग टर्म है उसे पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद का स्टेप मैं तुम्हें धीरे धीरे बेसिक से बताऊंगी, तो ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। और जो ये खूबियाँ है ना तुम्हारे अंदर की, भाई ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब जितना हार्ड है नहीं उतना हार्ड सबने बना दिया है, खौवा बना दिया कि भाई ट्रिगो बहुत हार्ड है। कुछ बच्चों ने तो इसके मार्क्स भी काट के रख लिए हुए कि भाई मेरे ना इतने मार्क्स आएंगे, मैं इस चैप्टर की प्रिपरेशन करूँगा और इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट है। बट ये चैप्टर तुम्हारे अगर 11th में तुम मैथ्स लेते हो, 11th में भी जरूरत है, 12th में मैथ, 12th में तो पूरी बुक ही ट्रिगो से भरी हुई है, तो तुम्हें जरूरत है इस चैप्टर की। ठीक है, तो हम पाइथागोरस याद करने की बड़ी जरूरत। पाइथागोरस तो सिंपल है, हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो अब ये मैथमेटिशियन खाली नहीं बैठे थे, मतलब हमारी तरह खाली नहीं बैठे थे, हमारी तरह उन्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना होता था, तो वो लोग कुछ अच्छा करते थे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन इंस्टा चलाते रहते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, इससे हमारा टाइम पास हो जाता है, उनका टाइम पास नहीं होता था, तो वो लोग कुछ ना कुछ कोई फॉर्मूला इन्वेंट करते थे। ठीक है, देखो अब
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कितना याद रखें। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। पहले तुम लोग लिखो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा, लिख लिया। अब एक थोड़ा मतलब एक पर्सनल बात है, बस यहीं तक रहनी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। जैसे कि एक हमारी ट्रिक है याद करने की, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है, बस यहीं तक रहनी चाहिए। बीड़ी बीड़ी वाली बात है, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। अब देखो साइन थीटा के आगे क्या आया, P अपॉन H। अभी हमने पढ़ा P क्या था, परपेंडिकुलर हमारा, और H क्या था, हाइपोटेन्यूस। फिर cos थीटा के आगे नीचे क्या आया, बेस अपॉन H, मतलब कि जो बेस हमारा और हाइपोटेन्यूस हमारा, और tan थीटा के आगे नीचे क्या आया, परपेंडिकुलर, हाँ हाँ बेटा था ना यहाँ पे, तो B, परपेंडिकुलर और बेस। चलो अब देखो इनका इनवर्स, जैसे मान लो कि इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। साइन थीटा को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉसेक थीटा, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है कि साइन को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा बन जाता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और फिर हम कॉस थीटा को जब रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा बन जाता है सेक थीटा, ठीक है। और फिर टेन को क्यों छोड़ना है भाई, टेन को भी तो लेके चलेंगे ना, तो टेन को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा बनेगा कॉट थीटा, ठीक है। तो इनका रेसिप्रोकल मीन्स कि साइन थीटा है P अपॉन H, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक। अब कॉसेक क्या होता है, H अपॉन P, ठीक है। अब कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा बनेगा सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ठीक है। और टेन थीटा क्या है, P अपॉन B, इसको रेसिप्रोकल करा तो हमें क्या मिल गया, हमारा कॉट थीटा, ठीक है। चलो ये तो बहुत इजी हो गया, ये लर्न करना मीन्स कि पहले साइन कॉस टेन लिख लो। अगर तुम्हें ये भी मुश्किल लग रहा है तो साइन के नीचे लिख लो कॉसेक, क्योंकि इसका कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस के नीचे लिख लो सेक थीटा और टेन के नीचे लिख लो कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन होता है एच पी अपॉन एच, तो कॉसेक क्या होगा, एच अपॉन पी, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और टेन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन बी, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ये भी इजी तरीका है। देखो अभी तुम 10th में पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये सब याद करना तुम्हें मुश्किल लगेगा, बट तब एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें ना ये सारी चीजें कोई नींद में भी उठा के पूछेगा। अगर तुम इसे पढ़ते हो साइन थीटा क्या होता है तो तुम फटाक से आंसर दे दोगे, कॉस थीटा क्या होता है तुम्हें बस बता देगा, इसका रेसिप्रोकल क्या है। अभी तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम हम टेबल पढ़ते थे तो कितना मुश्किल था, फर्स्ट टाइम हम डिवीजन सीखते थे तो कितना मुश्किल था हमारे लिए। ये सब कुछ फर्स्ट टाइम मुश्किल होता है, बट हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत है, इन्हें हम याद करें, अपना टाइम वेस्ट करें। जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे हमें ये सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक सबको समझ आया, ये वाला ट्रिक समझ आया, पापा बियर बियर बीडी कुछ भी लिख दो, पियोगे हाँ हाँ बेटा। और एक ट्रिक है, जो ये बियर बीडी नहीं पसंद करते हैं उनके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तुम कोई सा भी याद करके इसको छोटा बना सकते हो और फिर इसे इजीली बना। देखो अभी जो हमने पढ़ा है साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को कैसे फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं बोल रही हूँ कि इसे देखेंगे बाद ना तुम्हें ये टॉपिक कभी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल की बात आ गई, फिर से पूरे चैप्टर में तुम्हें ट्राइंगल की बात आएगी, बस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम है ABC। अब हम ऐसे कहीं भी ABC नहीं लिख देंगे, हम देखेंगे पहले राइट एंगल का है, 90 डिग्री कहाँ पर है, राइट एंगल एट B पे हमारा राइट एंगल है, ठीक है। और AB जो है हमारा
24 सेंटीमीटर है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब मैं A और C भी मैं कहीं भी लिख सकती हूँ, बट मुझे चाहिए एंगल। पहले मुझे पता होना चाहिए कि एंगल क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला गया साइन ए, ये एंगल है हमारा, मीन्स कि अब हमारा बेस ये हो जाएगा AB। फिर हमें बोला इसमें भी साइन ए और कॉस ए, तो हमारा बेस ये हो गया और ABC ये हमारा 90 डिग्री। अब हम फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे, हमारा AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AB हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर। अब देखो गायब है ना एक चीज, बोला था ना मैंने कि सब कुछ मिला पका पकाया नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ चीजें तुम्हें खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। फिर से हम किन्हें याद करेंगे, पाइथागोरस सर को, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज निकालना है मुझे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 49 और 24 का कितना होता है। पहली बात तो तुम लोगों को 25 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, टाइम बचाने के लिए पेपर में हम 24 मल्टीप्लाई 24 ना करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे तो याद है तुम लोग कर लो। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 625, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर इस साइड स्क्वायर है तो इक्वल टू के उस साइड जाके वो बन जाएगा अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 625। 625 हमारा होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 25, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और कॉस ए। देखो फिर से हम निकालेंगे अपना वो वाला जो हमने याद किया था, साइन ए कॉस ए टेन ए। वैसे टेन ए की जरूरत नहीं है बट लिख लेते हैं। साइन ए में क्या था, पापा बियर्ड पीओके हाँ बेटा 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 बेटा, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। तो साइन ए ने क्या बोला है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए हमारे पास, तो हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला है 25। अब देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब इसे नहीं जाके डेसिमल में लेके आएंगे, नहीं इसे फ्रैक्शन में ऐसे छोड़ देंगे। फिर हमारा था कॉस ए, कॉस ए हमने लिखा, फिर हम गए अपने फॉर्मूले पे। बेस ये ना तुम अपने क्वेश्चन पेपर पे ना साइड में रफ में पेंसिल से लिख लेना, फिर तुम्हें मतलब ये रहेगा कि हाँ वहाँ से देखना है फिर कर लेंगे हम। तो बेस हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज हमारा 25। ये हमारा आया, ये जो आया है ये हमारा है साइन ए और ये हमारा कॉस ए, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे साइन सी बोल दिया है, मीन्स कि एंगल ही चेंज हो गया। और जब मैंने बताया था कि अगर एंगल चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज को कुछ नहीं छेड़ेंगे हम, बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो ट्रायंगल का नाम तो एबीसी रहेगा बट हमारा एंगल चेंज हो गया है। अब मैंने ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करा, ये रहा मेरा ट्रायंगल एबीसी और राइट एंगल हमेशा बी पे रहेगा, तो बी पे ही है हमेशा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में बी पे है। तुम्हारे किसी क्वेश्चन में से गिवन होगा राइट एंगल एट बी सी ए, तो तुम उसे ध्यान से पढ़ना। तो राइट एंगल एट बी मैंने बी पे बनाया। अब एंगल इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सी, मैं यहाँ सी लिख दूंगी, जो भी एंगल है उसे यहाँ लिख दो, ठीक है। और ए बच गया है, ए को फिर से हम लिखते हैं। अब हमारा क्या आया था, हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला था 25। हाइपोटेन्यूज चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं, चाहे आपका एंगल कुछ भी चेंज हो जाए बट आपका हाइपोटेन्यूज हमारा चेंज नहीं होगा, चाहे एंगल वो ए कर दे बी कर दे, बट हमारा हाइपोटेन्यूज हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक है। एंगल कितना भी बदलेगा।
तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी, सी एंगल यहाँ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या था, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और अभी हमने ये फाइंड आउट करा था 25, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, P अपॉन H। तो P हमारा क्या है 24, H हमारा क्या है 25। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें ये बताया गया है कि भाई एंगल्स को जब चेंज करेगा किसी क्वेश्चन में, अगर तो क्वेश्चन तुम्हें ये दे सकता था, जैसे यहाँ पे तुम्हें लिखा गया है साइन ए निकालो और कॉस सी निकालो, फिर यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल अलग तरीके से बनाना था और यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल अलग तरीके से, मतलब ट्रायंगल बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अगर इस क्वेश्चन को तुमने किया है जैसे सेम ट्रायंगल पे तुम क्या करोगे, इसे मिटाओगे, इसे मिटाओगे, जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दो और जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पे लिख दो, बस। मतलब बार बार ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बेसिक से समझा रही हूँ, अगर तुम्हें करने की आदत हो जाएगी तो ये बार बार तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ आए। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ अभी इस क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए निकालो कॉस सी निकालो, तुम्हें कुछ लिखा होगा कि ऑल रेशियो, जितने रेशियो सम फाइंड आउट करो। अगर एक चीज दे रखा है जैसे साइन ए है तो तुम और बाकी के रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन में आएगा, ये बस बेस क्लियर करने के लिए। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इससे होने वाले जो क्वेश्चंस है ना, जो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी हमारे एक्सरसाइज 8.1 का है। इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल जो है ना वो पहले से बना हुआ है, हमें नहीं बनाना। पहले तुम ये देखो कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, P tan P माइनस कॉट R, ठीक है, tan P माइनस कॉट R। अब देखो इस वाले एंगल में P है एंड इस वाले में टर्म में P है एंगल, और इस वाले टर्म में क्या है R, ठीक है। मतलब कॉट R, हमें जो ट्रायंगल गिवन है उससे हम उसके हेल्प से हमें कॉट R जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे फिर से हम पाइथागोरस करेंगे, तो पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस में बेस, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 13, परपेंडिकुलर हमारा 12 और बेस हमारा नहीं दे रखा, तो हम QR लिखेंगे। तो 169, 144 QR का स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 144 QR का स्क्वायर। अब 169 में से जब ये गया तो यार 25 QR का स्क्वायर। अब 20 ये स्क्वायर इधर आएगा QR, और हमारा QR कितना आ गया 25। QR हमारा आया, सॉरी 25 में 5, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉट R। फिर से अपना टेबल लिख लेते हैं हम, साइन थीटा, थीटा की जगह पे अब हम लिखेंगे R, कॉस R, tan R, ठीक है। साइन के नीचे क्या लिखेंगे कॉसेक R, सेक R और कॉट R। मीन्स कॉट किसके नीचे है, कॉट किसको रेसिप्रोकल करके हमें मिलेगा tan R को। तो P B अब देखो tan R क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कॉट R क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट R इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमारा कॉट R आ जाएगा, बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा कॉट R कितना आया है
5 अपॉन में 12। अब हमें 10p निकालना है, एंगल इसमें p है, r नहीं, तो मैं क्या करूँगी, चेंज कर दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं p, यहाँ पे लिखूंगी मैं r। अब इसे मैंने ये बताया था कि इसे उठाओ और इसे, ये वाला 5 यहाँ चला जाएगा और ये वाला 12 यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 10p। अब हम जाते हैं 10p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10p परपेंडिकुलर हमारे क्या है 5 और हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 12। देखा तुम्हें। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं, अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10p में से हमें माइनस करना है cot r। तो 10p हमारे क्या आया था 5 अपॉन में 12 और हमारा cot r क्या आया था 5 अपॉन में 12 और 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12 0। देखो था ना सिंपल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम क्या देखेंगे 10p माइनस कॉट, देखेंगे नहीं हमारे, मतलब हम कॉट आर पे ध्यान नहीं देंगे। p यहाँ हमने देखा, हमें लगेगा यहाँ पे p है, इतना आसान क्वेश्चन, 10p निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे खुश होंगे भाई इतना इजी क्वेश्चन आया था, हमने तो सही कराया। बट बाद में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे तो उसने एंगल चेंज किया था, हमें भी परपेंडिकुलर और बेस चेंज करना था। तो ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है। बस और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये यहाँ तक तो समझ आया ना सबको। अगर ऐसे ही देखोगे ना तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इवन मुझे तो ये 10th में मेरा फेवरेट चैप्टर था क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल रहा था। ये पॉलिनोमियल, ये सब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे थे, बट ये चैप्टर ना कुछ नया था, इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए मज़ा आता था ये चैप्टर में। अब देखो एक क्वेश्चन है जिसमें 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। 15 cot A, हमने तो cot A पढ़ा है, 15 cot A तो नहीं पढ़ा। हम पहले लिखेंगे यहाँ 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब देखो ये 15 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, अब देखो 10 क्या होता है, 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तुम्हें भी याद हो जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है cot A, तो cot A हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब कि एक ट्राइंगल है जिसमें ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। मिसिंग क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे हमारा बेस क्या है 8, हमारा परपेंडिकुलर क्या है 15 और हमारा क्या गिवन नहीं है हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है। फिर से पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। अब देखो h स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, 8 का 64, h स्क्वायर हमारा 982, ये स्क्वायर गया 289, इसका स्क्वायर होता है 70। ठीक है, तो हमारा h कितना आ गया 17। हमें क्या निकालना है sin A और sec A। तो sin A cos A और tan A। देखो sin का क्या होता है वो रेसिप्रोकल करेंगे तो cos sec और cos का sec A और tan का cot A। ठीक है, p अपॉन में h, b अपॉन में h और p अपॉन में b। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है sin A। तो हमारा sin A क्या हो जाएगा p अपॉन में h। हमारा p क्या है 15 और हमारा h क्या है 70। तो हमारा sin A आ गया। अब हमें क्या निकालना है sec A h अपॉन में p। तो मैं sec A लिखूंगी h
क्या है हमारा 17, ठीक है। पी बी क्या है हमारा 8। तो ये देखो क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता है कि तुम्हें 15 कॉट ए की वैल्यू दी होगी, तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, मतलब तुम्हें खुद समझना है कि अगर साइन ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू अगर 15/7 है तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। हमें एक चीज़ गायब मिलेगी, उस चीज़ को हमें निकालना है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हो, डेली भी नहीं, अगर तुम हफ्ते में ना 3 दिन भी ट्रिगो को दे रहे हो ना, तो तुम इसमें बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी सॉल्व होने लग जाएगा और तुम्हारा बहुत सारा टाइम और चैप्टर्स के लिए ना बच जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अभी हम 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे, फिर हमारा ये वाला ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे साइन, प्लस में, माइनस में, ये सब देख के ना कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ बच्चों को तो ये बहुत इजी लगेगा, अरे इतना आसान क्वेश्चन ये क्या पूछ लिया सीबीएसई वालों ने, बट कुछ बच्चे ना इसे भी छोड़ के आएंगे। अब देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम पक्का इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसे एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, इतने अच्छे इतने लगे तो होंगे नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन दे देगा, लेकिन इसके मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया ना तो हमारे लिए सब कुछ ईजी है। देखो कॉट थीटा 7/8 है, कुछ एक टर्म मिसिंग है, अब हम देखते हैं क्या मिसिंग। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा होता क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। बेस हमारा क्या हो गया 7, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8। ये वाला टर्म मिसिंग, अब मुझे ये वाला टर्म निकालना पड़ेगा। तो x² p 8 का स्क्वायर 64 49 3। देखो h आया हमारा √13। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यही छोड़ देंगे। अब हम इस क्वेश्चन में जाते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी बन रही है। वैसे तो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा हमारे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन थीटा के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा के जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा 8, हाइपोटेन्यूस हमारा भी क्या निकला था √1/3। कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा क्या है 7, हाइपोटेन्यूस अभी हमने निकाला था। अब देखो क्वेश्चन में बोला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू है और हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू है। हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो पुट करना है ना, अब एक बार मैं प्लस लिखूंगी, एक बार माइनस लिखूंगी, इससे अच्छा ना मुझे एक आइडेंटिटी याद आ गई। इसे देखते ही एक आइडेंटिटी याद आ रही, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी याद नहीं आई ना तो तुम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू डाल देना, आंसर फिर भी आ जाएगा, बट चीज़ों को छोटा करना है हमें। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, सेम नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आइडेंटिटी हमने क्या बनाई, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे क्या होगा a² माइनस a। जिसे याद नहीं होगा ना ये वाला आइडेंटिटी, 9th क्लास में था, और मतलब 9th में ही था, 8th में हमने पहली बार पढ़ा था, यूज हम 9th से कर रहे हैं, और 10th तक अगर भूल रहे हो तो एक बार कुछ आइडेंटिटीज लर्न कर लो, जैसे एक हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a²
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब। ये सारी ना आइडेंटिटीज तुम्हें लर्न होनी चाहिए। अगर तुम्हें मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो ये कभी भी मत भूलो इन आइडेंटिटीज को। इन आइडेंटिटीज को ना ऐसे याद कर लो जैसे तुम्हें बचपन में तुम्हारे पापा का ना फ़ोन नंबर याद हुआ होगा या कोई भी नंबर। जैसे तुम्हें किसी का भी नंबर जैसे फर्स्ट टाइम हम याद करते हैं और हमें एकदम से याद हो जाता है, जैसे हमें 2 का टेबल कभी नहीं हम भूलते। तो इन आइडेंटिटीज को ना तुम्हें ऐसे ही लर्न करना है कि हाँ ये आइडेंटिटी भी है और इन आइडेंटिटी को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम नीचे लगाऊंगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन हमारा क्या आया था 8 अपॉन में रूट 30, 8 अपॉन में रूट 130 स्क्वायर 1 यहाँ पे कॉस है, कॉस 1 माइनस में कॉस हमारा आया अब देखो इसका स्क्वायर करते हैं, इसका काम हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो ये स्क्वायर किया हमने तो 1 का स्क्वायर में पता है 164 और इससे घटा तो 130। सेम 1 माइनस 49 अपॉन में 130 एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो आया 113 माइनस 64 सेम 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल। इसे अब ऊपर देखो क्या बचा है, ऊपर क्या आया है, ऊपर आ गया हमारा 49 और यहाँ पे आया हमारा 64। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 49 अपॉन में 64। ठीक है, आया समझ। देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस टॉपिक का जिसमें हमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। अभी मैंने बताया ना 3 cot A इज इक्वल टू 4 को हम cot A कैसे बनाएंगे, ये 3 इधर जाएगा, आ गया। अब क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, मतलब tan cos sin चाहिए। फिर से लिख लो अपना sin cos tan। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या गिवन है cosec sec और cot। cot होता है b अपॉन में p, है ना, b अपॉन में p। तो जो b है, जो बेस है हमारा, जो बेस है हमारा वो है 4 और हमारा परपेंडिकुलर है 3, मीन्स हमें हाइपोटेनस फिर से निकालना पड़ेगा। चलो काम पे लग जाओ हाइपोटेनस निकालने का। अब हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है हमारा वो होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। अब हमारा हाइपोटेनस निकलेगा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9 h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और h इज इक्वल टू 5। हाइपोटेनस भी निकाल लिया हमने। हमारा हाइपोटेनस कितना निकला है, यहाँ लिखते हैं हमने निकाला परपेंडिकुलर अपना, मतलब ये गिवन है 3, बेस है हमारा 4 और अभी मैंने h निकाला 5। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए 10 तो भाई क्वाड को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा 10 में आ गया, 10 में आ गया हमारा 3 अपॉन में 4 साइन में p अपॉन में h, p हमारा 3 h हमारा 5 कॉज है b अपॉन में h, b है हमारा क्या 4 और कॉज ऐसे लिखते हैं ताकि सब कुछ सामने हो और टाइम बचे। कॉज हमारा है 4 अपॉन में 5।
ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमें, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत थी क्वेश्चन में, और ये तीनों चीज़ों हमारे आगे के सामने। अब हमें क्या करना है, एज इट इज पुट कर देना है। इसे मिटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। अब देखो तुम्हें ना LHS और RHS को देखना है कि ये एक जैसे है या नहीं है। तो पहले मैं LHS लिखूंगी। LHS में क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 है हमारा 3 अपॉन में, 1 माइनस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, 1 प्लस में 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो क्या है हमारा 1 माइनस 9 अपॉन में 16, 1 प्लस में 9 अपॉन में 16, एलसीएम लो 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, ये कैंसिल हुआ। तो 16 माइनस 9 हमारा हो गया 7 और ये हो गया हमारा 25। ये तो हमारा LHS आया है, ठीक है। अब हम RHS देखते हैं अपना। RHS में हमें क्या करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर हमारा क्या है, 4 अपॉन में 5 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या है, 3 अपॉन में 5, ठीक है। अब देखिए 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। अब एलसीएम लेंगे, लाइक टर्म्स हैं तो 25 लिखो, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। तो ये हमारा RHS आया और ये हमारा LHS, दोनों इक्वल हो गए। हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व। देखो बस हमें ना पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा सबकी वैल्यू जितने भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के सबके रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है। जो तुम्हें क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में चाहिए क्या, जरूरत किस चीज़ की है। मेरे को इसमें क्या चाहिए था, 10 चाहिए था, मैंने 10 निकाला। कॉस चाहिए था, मैंने कॉस निकाल लिया। और साइन चाहिए था, बस मैंने इन तीनों को ना अपने आंखों के सामने रख लिया ताकि मेरा टाइम क्या है बहुत बचे और मेरा क्वेश्चन एकदम से सही आ जाए, मुझे बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सारा लिख लेंगे, क्वेश्चन में बोला गया साइन कॉस 10, वो सेक कॉसेक कॉट सब लिख के बैठ जाएंगे। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है ना, उसकी बस तुम इतनी चीजें ही लिखो जितनी तुम्हें क्वेश्चन में जरूरत है, उसे करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8.1 के ना जितने भी क्वेश्चन है वो तुमसे हो जाएंगे अगर तुम कोशिश करते हो ये सारी वीडियोस देख के अपने आप से भी क्वेश्चंस या फिर आगे से उठाओ, NCERT तक ही सीमित मत हो। और भी बुक्स होंगी, एग्जाम्पलर्स हैं, सैम्पल पेपर है, पहले बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको उठाओ और खुद बनाने की कोशिश करो कि हाँ मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो बच्चों फिर 8.1 हमारा हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जब तक आप 8.1 की प्रैक्टिस करो।